अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज का टॉपिक है भूख ना लगना, खाने का एहसास ना होना। खाने को बड़ा अरसा, बड़ी देर, बड़ा वक्त गुजर गया लेकिन भूख का एहसास फिर भी नहीं होता। इस मर्ज़ में अज़ा को ग़िज़ा की ज़रूरत होने के बावजूद मैदा भूख का एहसास नहीं करता। खाने पीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इसकी वजूहात में जहाँ बहुत बड़ी वजह मैदे की सुस्ती है, वहाँ इसकी बहुत बड़ी वजह बाज़ लोगों में जिस्म के अंदर बलगम का ज़्यादा होना भी है, और दूसरी वजह जिस्म में खुश्की का होना है, और तीसरी वजह जिस्म में गर्मी की ज़्यादती का होना है। तो बेसिकली और बुनियादी तौर पर और इल्मी तौर पर देखा जाए तो भूख की कमी के असबाब मुख्तलिफ हैं। पहला सबब असाब में तेज़ी का होना, दूसरा सबब उज़लात में तेज़ी का होना, तीसरा सबब गुदद में तेज़ी का होना। तो इसका इलाज भी अलग अलग होगा और इसकी तफसीली वीडियो हम इंशाल्लाह ज़रूर सेंड करेंगे। और जो अहबाब इल्मी ज़ौक़ रखते हैं और अमराज़ को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम ये महसूस कर सकें कि हमें भूख किस वजह से नहीं लग रही, क्या दिमागी ख़राबी है, दिल के अंदर कोई फ़ाल्ट है या जिगर का मसला है। मैंने ये तीन असबाब तीन बार गिनवाए हैं, लेकिन ये तीनों असबाब एक ही हैं। यानी कि अगर मैंने कहा बलगम की ज़्यादती है, या मैंने कहा साब में तेज़ी है, या मैंने कहा दिमाग की ख़राबी है। दूसरा मैंने कहा खुश्की है, उज़लात में तेज़ी है, या दिल की ख़राबी है। तीसरा मैंने कहा गर्मी की ज़्यादती है, गुदद का मसला है, गुदद में तेज़ी है, या जिगर की ख़राबी है। तो हर एक सूरत की मैंने मज़ीद तीन सूरतें आपके सामने रखी हैं। तो इन तीनों और 9 सूरतों के अलावा और भी असबाब और वजूहात हैं कि भूख क्यों नहीं लगती, लेकिन फिर भी कतई नज़र इन सब अलामात के मैं आप अहबाब के सामने एक छोटा सा फार्मूला रखना चाहता हूँ कि आप उसको बनाएं, खाएं, और उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख खुल जाएगी, यानी कि भूख उनको लगेगी। अदरक जब खुश्क हो जाती है तो उसको सूंठ कहते हैं। तो आप सूंठ जो है वो 100 ग्राम ले लें, नुशादर 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, और नुशादर जैसे पहले मैंने बताया इस तरह एक कलमी शोरा मिल जाता है नुशादर की तरह, वो भी खारा सा होता है, ये भी आप 10 ग्राम ले लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बारीक करके रख लें और खाना खाने के 1 घंटा बाद खाएं, और 1 घंटे बाद इस दवाई को खाने के बाद 3 घंटे बाद फिर इसको ले लें। दिन में कम अज़ कम 4 से 5 दफ़ा आधा चम्मच चाय वाला ताज़ा पानी के साथ, जो ठंडा ना हो, उससे इसको लें। अब बात का ये होता है नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे हैं, वो इसको खाएंगे नहीं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 50 ग्राम नारदाना लेके उसको पीस के इसमें शामिल कर देना है। तो ये चूरन थोड़ा सा खटा हो जाएगा, तुरशी माइल हो जाएगा, और बच्चे इसको बड़ी रग़बत से खाते हैं। अगर फिर भी आप महसूस करें कि बच्चे के अंदर उतनी रग़बत नहीं है, तो इसी में 50 ग्राम कूज़ा मिश्री आप शामिल कर लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाएँगे, इसका ज़ायक़ा भी ज़बरदस्त होगा और बच्चे इसको बार बार तलब भी करेंगे, उनका जिगर भी ठीक होगा, उनको भूख भी लगेगी, और जब भूख लगेगी खाना खाएंगे तो सेहतमंद हो जाएंगे। अब बात का ये होता है कि बड़ों में जो भूख है उसके ना लगने की एक सबब, एक वजह जो है वो कब्ज़ भी होती। अगर किसी को कब्ज़ है तो ये सफ़ूफ़ फ़र्ज़ करें, इस सफ़ूफ़ में से 100 ग्राम ले लें और 100 ग्राम रेवत खताई ले लें। ठीक है, रेवत खताई 100 ग्राम अच्छी तरह बारीक पीस लें, और 100 ग्राम इसमें से सफ़ूफ़ दोनों को बराबर वज़न जो है वो रख लें। अब रात को सोते वक्त 1 चम्मच चाय वाला भर के आपने नीम गर्म पानी से लेके सो जाना है। तो उम्मीद है कि कब्ज़ आपकी सही हो जाएगी। अगर आप महसूस करते हैं कि कब्ज़ ठीक तो हुई मगर थोड़ी थोड़ी अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसा करें
1 چمچ چائے والا صبح دوپہر شام تازہ پانی سے لیں، قبض گیس بھی اس سے کم ہوگی اور آپ کو بھوک بھی لگے گی انشاءاللہ۔ باقی کچھ لوگ جو اس میں پیچیدگی کا شکار ہیں وہ فون پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم انشاءاللہ گائیڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔